नमस्कार, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ बुलेटिन में। चलिए जान लेते हैं भारत और बिहार से जुड़े कोरोना के कुछ ताज़ा अपडेट्स। भारत में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 13,37,022 हो गई है, जबकि अब तक इस बीमारी से कुल 8,50,107 लोग ठीक हो चुके हैं। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 761 लोगों की मौत के साथ अब कुल मौत का आंकड़ा 31,406 तक पहुँच गया है। जबकि आपको बता दें कि बिहार में अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 33,511 हो गई है, जबकि बिहार में अब तक 22,832 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। आपको बता दें कि बिहार में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 1820 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 3 डॉक्टर समेत कुल 9 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की गई है। अंत्योदय अन्न योजना के नए नियम जारी, दिव्यांगों को अब 35 किलो अनाज प्रति परिवार मिलेगा। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने दिव्यांग व्यक्तियों को राशन योजना का लाभ देने के लिए अंत्योदय अन्न योजना नियमों में बदलाव किया है। उन्हें ट्विटर पर ट्वीट के जरिए बताया कि दिव्यांग व्यक्तियों को राशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इस संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों को मैंने गंभीरता से लिया है और सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि सभी दिव्यांगों को अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए। आपको बता दें कि अंत्योदय अन्न योजना AAY केंद्र सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2000 को खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मंत्रालय के तहत 10 लाख गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों या गरीबी रेखा से नीचे अर्थात BPL परिवारों को 35 किलोग्राम गेहूं और धान प्रति माह बहुत सस्ती दर पर प्रदान किया जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना के नियमों में बदलाव करते हुए रामविलास पासवान ने बताया कि अंत्योदय अन्न योजना से दिव्यांगों को 35 किलो अनाज प्रति परिवार प्रति माह मिल सकेगा। अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड और प्राथमिकता वाले परिवार राशन कार्ड के अंतर्गत कौन लाभार्थी होंगे, इसकी जवाबदेही राज्य सरकार पर है। अंत्योदय अन्न योजना मुख्य रूप से गरीबों के लिए आरक्षित है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। अंत्योदय परिवार के लिए चुने गए आवेदक के परिवार को अंत्योदय राशन कार्ड मान्यता प्राप्त करने के लिए अद्वितीय कोटा कार्ड प्रदान किया जाएगा। साल 2003 में अंत्योदय अन्न योजना का विस्तार किए जाने के दौरान निर्गत गाइडलाइंस में इस योजना के तहत दिव्यांगजनों को भी शामिल करने की स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। सभी राज्य सुनिश्चित करें कि कोई भी दिव्यांग इससे वंचित न रहे। चलिए अब हम आपको अंत्योदय अन्न योजना के बारे में कुछ जरूरी बातें बताते हैं। लाभार्थी को 35 किलोग्राम गेहूं 2 रुपया प्रति किलो और धान 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्रदान किया जाएगा। लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे अर्थात BPL परिवार से संबंधित होना चाहिए। लाभार्थी नामित प्राधिकारी द्वारा जारी अंत्योदय राशन कार्ड के लिए चयनित होना चाहिए। इसके अलावा अंत्योदय अन्न योजना के पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे कि लाभार्थी जिस क्षेत्र का रहवासी है उस क्षेत्र के संबंधित पटवारी द्वारा जारी किया गया लाभार्थी का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदक को राशन कार्ड से हटाया गया प्रमाण पत्र या आवेदक के पास पहले से कोई राशन कार्ड नहीं था दिखाने वाला प्रमाण पत्र। इसके अलावा आवेदक के इस आशय का एक हलफनामा कि उसने पहले कोई राशन कार्ड धारण नहीं किया है। आवेदक को अंत्योदय अन्न योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए शुल्क का भुगतान करने की आवश्यक नहीं है। आगे हम आपको बताते हैं कि अंत्योदय अन्न योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किससे संपर्क करें और कहां पर संपर्क करें। ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उस क्षेत्र के पंचायत प्रधान का उस व्यक्ति के परिवार के सदस्य की आय आदि के विवरण के साथ एक सादे कागज पर आवेदन करना होगा। आगे हम आपको बता दें कि ग्राम सभा यह तय करेगी कि उस व्यक्ति का परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य है या नहीं है। इस योजना के लिए लाभार्थी के परिवार का चयन होने के बाद ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सूची को अनुमोदित किया जाएगा। शहरी क्षेत्र के लिए व्यक्ति को नगर निगम से संपर्क करने की आवश्यकता है। बिहार में होमगार्ड के पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी। इसके तहत कुल 551 पदों पर होगी नियुक्ति। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल ऑफ बिहार ने पुलिस होमगार्ड के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके तहत कुल 551 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। ऐसे में जो भी पुलिस के फील्ड में जॉब करना चाहते हैं वो CSBC के आधिकारिक
वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार ध्यान दें कि इन पदों पर आवेदन की आखिरी तिथि 3 अगस्त 2020 है। कैंडिडेट्स इस डेट के पहले या इस तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। युवा अगर इन पदों पर आवेदन करना चाहें तो ध्यान रखें कि फटाफट आवेदन कर दें, क्योंकि आखिरी तारीख के समय कई बार आधिकारिक वेबसाइट का सर्वर क्रैश कर जाता है, इसलिए समय रहते आवेदन कर दें। होमगार्ड के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को ध्यान देना होगा कि बिहार पुलिस होमगार्ड भर्ती 2020 के चयन लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होना होगा। इसके बाद कैंडिडेट्स की फाइनल सिलेक्शन सूची तैयार की जाएगी। इस वैकेंसी में कुल पोस्ट 551 है, तो होमगार्ड के लिए 301 पोस्ट हैं, वहीं फ्रेशर के लिए 250। अब हम आपको बिहार पुलिस होमगार्ड रिक्रूटमेंट से जुड़े एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताते हैं। इस पोस्ट पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा एजुकेशन से जुड़ी अन्य जानकारी डिटेल के लिए ऊपर दिखाए गए आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। बिहार पुलिस होमगार्ड रिक्रूटमेंट के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? इस पोस्ट पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्ग के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा अलग अलग होगी। इसके डिटेल्स कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट पर अच्छी तरह से पा सकते हैं। हम आपको बता दें कि होमगार्ड के पदों पर आवेदन करने के लिए सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूडी वर्ग के उम्मीदवारों को 450 रुपये आवेदन शुल्क के तौर पर जमा करना होगा, तो वहीं एससी एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 112 रुपये जमा करने होंगे। पटना एम्स से कूदकर कोरोना मरीज ने किया सुसाइड। पटना में कोरोना संक्रमण को लेकर मरीजों का खौफ का माहौल इस कदर बढ़ा हुआ है कि एक मरीज ने अस्पताल के बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि पटना एम्स अस्पताल के बिल्डिंग से कूदकर एक 21 वर्षीय मरीज ने जान दे दी है। युवक की लाश एम के बेसमेंट पर पड़ा देख वहां हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही फुलवारी शरीफ थाना की पुलिस एम्स में पहुंची और लाश को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन करने में जुट गई है। जानकारी के अनुसार एम्स बिल्डिंग से कूदकर जान देने वाला युवक कोरोना का इलाज करवा रहा था। वहीं अस्पताल में इलाजरत मरीज के कूदकर जान देने की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। फुलवारी शरीफ थानेदार रफीकुर रहमान ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि एक मरीज ने अस्पताल से कूदकर सुसाइड कर लिया है, जो बिहटा के मोहम्मदपुर का रहने वाला था। मृतक की पहचान बिहटा के मोहम्मदपुर निवासी राजेश कुमार के बेटे रोहित कुमार के रूप में की गई है। भागलपुर में लगातार हो रही बारिश से मचा कोहराम। नौगछिया में हाई स्कूल की बिल्डिंग गिरी। देश के कई हिस्सों में इन दिनों हो रही भारी बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। बात करें बिहार की तो यहाँ लगातार हो रही बारिश और बाढ़ से लोगों की हालत बिगड़ते जा रही है। इस बीच ANI न्यूज एजेंसी के खबर के मुताबिक भागलपुर जिले में स्थित नौगछिया एरिया में शुक्रवार यानी कल महज 10 सेकंड के अंदर एक हाई स्कूल की बिल्डिंग कोसी नदी के अंदर समा गई। इस भयानक घटना में किसी के चोटिल होने की खबर सामने नहीं आई है। बता दें कि बिहार में बाढ़ के पानी में स्कूल के ढह जाने की यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले हाल ही में गोविंदपुर स्कूल भी नदी के कटाव के भेंट चढ़ चुका था। राज्य सरकार के मुताबिक बिहार में बाढ़ से अब तक 7,65,191 लोग प्रभावित हो चुके हैं। बिहार में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते राज्य के विभिन्न जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना भी पड़ रहा है। ऐसे में राज्य में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 21 बचाव टीम तैनात की गई है। बिहार में कोरोना का कहर जारी। 1820 नए संक्रमित मरीज मिले। 3 डॉक्टरों सहित 9 की मौत। राज्य में 1820 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई है। इनमें 737 नए संक्रमितों की 23 जुलाई और 1083 नए संक्रमितों की 22 जुलाई को पहचान की गई है। वहीं 3 डॉक्टरों सहित कुल 9 कोरोना संक्रमितों की इलाज के दौरान शुक्रवार को मौत हो गई, जबकि दूसरी ओर पिछले 24 घंटे में अब तक 1873 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो गए हैं। इसके साथ ही संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 68.13% हो गई है। वहीं कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बिहार में अब 33,511 और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 22,832 हो गई।
जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमित मरने वाले 3 डॉक्टरों में मसौरी के डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह, सुपौल के डॉक्टर महेंद्र चौधरी और पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह शामिल हैं। पिछले 2 दिनों में पटना में सर्वाधिक 561 नए संक्रमित मिले, वहीं गया में 147, सारण में 121, रोहतास में 101, मुजफ्फरपुर में 99 तो भागलपुर में 81 नए संक्रमितों की पहचान की गई। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 23 जुलाई को मिले 737 नए संक्रमितों में अलवर में 20, बांका में 4, बेगूसराय में 13, भागलपुर में 56, भोजपुर में 4, दरभंगा में 3, पूर्वी चंपारण में 55, गया में 51, गोपालगंज में 1, जहानाबाद में 33, खगड़िया में 17, लखीसराय में 11, मधेपुरा में 10, मधुबनी में 2, मुंगेर में 4, मुजफ्फरपुर में 88, नालंदा में 20, नवादा में 2, पटना में 265, पूर्णिया में 6, रोहतास में 30, समस्तीपुर में 1, सारण में भी 1, शेखपुरा में 4, शिवहर में 7, सीतामढ़ी में 16, वैशाली में 2 और पश्चिम चंपारण में 11 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। आगे हम आपको बता दें कि राज्य में अभी भी कोरोना के 10,457 एक्टिव मरीज हैं। जानकारी के अनुसार राज्य में अभी भी कोरोना के 10,457 एक्टिव मरीज हैं। इनका इलाज कोरोना के लिए डेडिकेटेड मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, डेडिकेटेड हेल्थ आइसोलेशन व कोविड केयर सेंटर में किया जा रहा है। कोरोना की जांच प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, अनुमंडलीय अस्पतालों में करने की कार्रवाई कई जिलों में किया जा रहा है। बिहार में पिछले 24 घंटे में 10,456 सैंपल की कोरोना जांच की गई। इसके साथ ही राज्य में अब तक 4,29,464 सैंपल की जांच हो चुकी है। राज्य में अब एंटीजन किट के रैपिड जांच शुरू हो चुकी है। बिहार में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति का शव खा गए कुत्ते, वीडियो हो रहा है काफी वायरल। बिहार में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच सासाराम जिले का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। विक्रमगंज में स्थित श्मशान में पीपीआई किट में बंधे एक लाश को कुत्ते नोच रहे हैं। वायरल वीडियो को देख आसपास के लोग में भय व्याप्त हो गया है। बताया जा रहा है कि विक्रमगंज शहर के चित्रगुप्त नगर में एक 60 वर्षीय शख्स की मौत सोमवार के शाम कोरोना के संक्रमण से हो गई थी। मृतक का शव का अंतिम संस्कार के लिए प्रशासनिक अधिकारी व स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति में मंगलवार को दाह संस्कार किया गया। दाह संस्कार के बाद परिजन और अफसर वहां से चले गए। बता दें कि शव को पीपीआई किट के साथ श्मशान में छोड़ दिया गया। बुधवार को उक्त पीपीआई किट को कुत्ते नोचते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया है। हालांकि हम इस तहत के वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। इस संबंध में एसडीएम विजयंत ने कहा कि पीपीआई किट के साथ शव का अवशेष नहीं था, केवल पीपीआई किट छूटा हुआ था, जिसे नष्ट करने का आदेश बीडीओ को दिया गया था, जिसके बाद इसे नष्ट भी कर दिया गया है। नवगछिया टोल प्लाजा के 5 कर्मी सहित 14 लोग कोरोना पॉजिटिव। नवगछिया में कोरोना संक्रमण का चैन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को भी नवगछिया में 14 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों में नवगछिया के मददपुर स्थित टोल प्लाजा के 5 कर्मी सहित तितरी पंचायत के 1, जमुनिया के 3, श्रीपुर के 1, धरहरा के 1, नवगछिया राजेंद्र कॉलोनी के 1, नवगछिया पीएचसी के 1 स्वास्थ्य कर्मी एवं नया टोला के 1 व्यक्ति शामिल हैं। पॉजिटिव पाए गए सभी व्यक्तियों का 21 जुलाई को नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में सैंपल लिया गया था। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि सभी पॉजिटिव पाए गए मरीज को स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा कोविड-19 सेंटर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लॉकडाउन का हो रहा उल्लंघन, धड़ल्ले से निकल रहे लोग। एक तरफ जहां कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, वहीं इस पर नियंत्रण के लिए लगाए गए लॉकडाउन का उल्लंघन करने में लोग आगे दिख रहे हैं। अब स्थिति यह है कि शहर के विभिन्न चौक चौराहों के मुख्य मार्गों पर लोगों की इतनी भीड़ दिख रही है जैसे कि लॉकडाउन तो हो ही नहीं। सब्जी मंडियों में भी सुबह शाम भीड़ लगी रह रही है। पुलिस कुछ चौक चौराहों पर तो दिख रही है, पर अन्य जगहों से लोग आसानी से निकल जा रहे हैं। शुक्रवार को खलीफाबाग चौक पर पुलिस ने कई लोगों को रोका और बिना मास्क वालों पर जुर्माना भी लगाया और बाइक सवार को भी रोका, पर अन्य जगहों में वे लोग आसानी से आवागमन करते दिख रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी आइकन को छूकर ऑल ऑप्शन का चयन कर लीजिए।